नमस्कार दोस्तों, ये पहला एडिशन है कुछो पूछो क्रांति संभव से। गिल्टी होता है और थोड़ा अपराध बोध लगता रहता है क्योंकि शो में वक्त कम रहता था, बहुत सारे सवाल आते थे और वक्त लिमिटेड होने की वजह से शो में बहुत कम सवाल मैं ले पाता हूँ। तो बाकी सवालों का क्या, तो वही कोशिश थी इस कुछो पूछो वाले सेक्शन में। साधु भट्टल साहब का सवाल है फेसबुक पे, वो कह रहे हैं पेट्रोल एडिटिव यूजफुल है कि नहीं कार में। ये मुझे लगता है शायद मैंने शो में भी इसका जवाब दिया था, लेकिन जो जानकारी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है और जितना मैंने जानकारी जुटाई है उसमें नई गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इस वजह से मैं भी ये दरअसल मेरा भी एक्सपीरियंस था। शुरू में मैं जो प्रीमियम फ्यूल होता है वो डलवाता था, लेकिन जब मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी एक्सपर्ट्स को पढ़ा और उनसे बात की तो लगा कि नहीं, नई गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है। पुरानी गाड़ियों में जाके फ़र्क दिखना शुरू होता है। जॉयफुल का सवाल है कि सुजुकी एर्टिगा या महिंद्रा टीयूवी 300 में से डीजल वर्जन 1200 से 1500 किलोमीटर प्रति माह कौन सी गाड़ी बेहतर माइलेज देगी, वो ये जानना चाहते हैं। और हमें लग रहा है कि एर्टिगा आपके लिए बेहतर प्रैक्टिकल सवारी होगी अगर आप इस सेगमेंट में जा रहे हैं, लंबी दूरी पर जा रहे हैं, ज्यादा बड़ा परिवार अगर आपका जा रहा है तो फिर एर्टिगा एक आपके लिए प्रैक्टिकल सवारी होगी। फिर मैं देख रहा हूँ सवाल, अच्छा नहीं, ये कल मैंने जब अपडेट किया था मर्सिडीज की GT-R और GT रोडस्टर, उसके बारे में सवाल प्रतिक्रिया थी कि वो इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल आया है अनुदीप आनंद का, टियागो पेट्रोल और के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या ये अच्छा विकल्प है, अच्छा चॉइस होगा या नहीं। और हमें लग रहा है कि ये बहुत सारे लोगों का सवाल है क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि टाटा की गाड़ियों के डिजाइन, उसके फिनिशिंग, उसकी क्वालिटी में काफी सुधार आया है, लेकिन बहुत से लोगों में ये हिचक है कि क्या टाटा आफ्टर सेल्स के मामले में मैच कर पाएगी हमारा मारुति या हुंडई जैसी कंपनियों को। तो यही सवाल मैंने कंपनी के मुखिया से भी पूछा था और उन्होंने कहा था कि ये एक चुनौती उनके लिए है, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है, मुझे उसके ऊपर शक करने की कोई वजह फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि कंपनी लगातार कोशिश तो कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि बेहतरी तो होगी। तो आप टियागो की तरफ जा सकते हैं और बाकी भी जो ग्राहक देख रहे हैं, अगर फीचर के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, ड्राइव आपको पसंद है, जगह के हिसाब से गाड़ी आपको टाटा की अच्छी लग रही है, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप बाकी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट की जगह उसको भी ट्राई कर सकते हैं, कि अभी मुझे वो स्थिति लग रही है। मयंक नेगी का सवाल है, वो काफी तारीफ कर रहे हैं शो की, धन्यवाद मयंक। और यहाँ पे टिगोर, हाँ ये भी टाटा की सवाल है, टिगोर का वो रिव्यू जानना चाहते थे। तो 3-4 हफ्ते पहले मयंक आप अगर शो देखें तो आपको मिल जाएगा वो शो NDTV.com या खबर.NDTV.com के ऊपर आपको रफ्तार का शो मिल जाएगा, जिसमें हमने टिगोर चलाई थी, उसके बारे में सारी तफसील से जानकारियां हमने आपको दी थी। बलिनो, स्विफ्ट डिजायर या i20 डीजल में से कौन सी गाड़ी है? प्रतीक पडियार का सवाल है। प्रतीक साहब, तो यहाँ इन तीनों में से बलिनो i20 आपके लिए प्रीमियम हैचबैक होगी, स्विफ्ट डिजायर बूट के साथ है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए और आप एक सेडान ले सकते हैं तो फिर आप डिजायर की तरफ जाइए, वहां पर आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा, जगह भी है, फीचर्स भी रिच है और अब जो नया लुक है वो काफी आकर्षक भी है। बलिनो और i20 में समस्या ये है कि बलिनो एक अच्छा विकल्प, अच्छा पैकेज होगी, लेकिन उसमें इंतजार आपको काफी करना पड़ सकता है। तो अगर आप तुरंत नहीं खरीद रहे हैं और आपको हैचबैक ही लेने की ऐसी मंशा आपने नहीं बनाई है तो फिर आप डिजायर ले सकते हैं, अच्छी गाड़ी होगी। मुनेश कुमार चौधरी का सवाल है, 1.5 लाख के आसपास वो शो ऑफ बाइक खरीदना चाहते हैं। आप शो ऑफ बाइक से मेरा मतलब शायद ये होगा कि स्टाइलिश बाइक उनकी होगी और वो RS 200 के बारे में पूछें। जो पल्सर की 200 सीसी वाली नहीं है वो काफी आकर्षक आपको जरूर लगेगी। हाल फिलहाल में 2-3 जो पल्सर हैं वो मुझे काफी खूबसूरत और स्टाइलिश लगते हैं। तो आपको अगर शो ऑफ की बाइक खरीदनी है तो मनीष जी, तो वो आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप उसके ऊपर KTM ड्यूक के ऊपर भी नजर डाल सकते हैं, वो भी काफी चटकदार है, नारंगी रंग की चमकती हुई, वो भी आप नजर डाल सकते हैं, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है आपके लिए। मयंक का सवाल है, मयंक अलावड़ी का, डिजायर और बलिनो जीटा इनमें से कौन सी बेहतर होगी? तो अगर आपको जगह चाहिए मयंक एक्स्ट्रा, तो डिजायर आप लीजिए, काफी आकर्षक गाड़ी है, फीचर रिच है और ठीक ठाक है। बलिनो भी अच्छी गाड़ी है और अगर आपको प्रीमियम हैचबैक चाहिए, हैचबैक अगर आपके लिए ठीक है तो फिर आप बलिनो ले सकते हैं, लेकिन हाँ जैसा मैंने पहले बोला, इंतजार आपको करना पड़ सकता है। और यहाँ पर सवाल है
अनूप सिंह का, वो जानना चाहते हैं कि 5.5 से 6.5 में फीगो डीजल, बलिनो या इग्निस या टियागो, ये कौन सी है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप फीगो डीजल के ऊपर नजर डाल रहे हैं तो अच्छी गाड़ी वो होगी डीजल विकल्प में, अच्छा प्रदर्शन मुझे उसका लगता है। और बलिनो के बारे में मैं बोल ही चुका हूँ क्या चुनौती फिलहाल है। उसके अलावा इग्निस और टियागो अगर आप सोच रहे हैं तो उससे बेहतर फीगो डीजल एक मजेदार गाड़ी, खूबसूरत आपको गाड़ी मिल रही है, ठोस भी उसकी ड्राइव उसकी काफी आपको ठोस महसूस होगी। और यहाँ पर अभिषेक कुमार राव जानना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 750 कब लॉन्च होगी, क्या प्राइस होगा। तो यहाँ अभिषेक जी ये तो पता करके मैं आपको बताऊंगा, इसका जवाब मेरे पास फिलहाल नहीं है। और जैसा मैं कह ही रहा हूँ कि जो भी सवाल हैं आप मुझे भेजिए, जैसा भी सवाल आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा कि मैं उसका जवाब दूं, लेकिन ये जरूर मैं गारंटी दूंगा कि उसका जवाब ढूंढने की मैं कोशिश करूंगा। जिनसे बात करनी होगी मैं बात करूंगा, एक्सपर्ट से बात करनी होगी बात करूंगा, और उनसे जवाब ढूंढकर मैं आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर नीरज भारद्वाज का सवाल है, नहीं संदेश है, वो तारीफ कर रहे हैं हमारे शो की मेरी, और बहुत शुक्रिया नीरज भारद्वाज साहब इस तारीफ के लिए। पंकज पुयाम साहब का है संदेश, मेरे पास ग्रैंड i10 है, इसके बारे में बताइए। तो पंकज जी ये संदेश बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके पास ग्रैंड i10 पहले से है, तो फिर मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ। आप ही बताइए, आप ही संदेश भेजिए कि किस तरह से चल रही है, कैसा प्रदर्शन लग रहा है, ड्राइव में आपको कैसी लग रही है, वही हम जानना चाहेंगे। लेकिन बाकी दोस्तों के लिए मैं जरूर रिएक्शन देना चाहूंगा कि ये जो सवाल है वो दरअसल हमारी बेसिक भावना होती है। हम बहुत सारे सवाल जवाब आते रहते हैं हम सभी दोस्तों से मेरे पास, और मोटे तौर पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एश्योरेंस की जरूरत होती है कि जो फैसला मैंने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो वो एश्योरेंस लोग बहुत ढूंढना चाहते हैं, और हम सभी ये करना चाहते हैं कि कहीं फैसला गलत तो दिखा। और आज मैं आप लोगों की तरफ से ही सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सवाल आपके मन में उमड़ घुमड़ रहा होगा, आपके जहन में ये सवाल जो है वो कुलबुला रहा होगा कि अब क्या होगा, क्योंकि जीएसटी की खबरें आपने कल से देख ही ली हैं, जहां जीएसटी एक बार फिर से बड़ी गाड़ियों के ऊपर बढ़ने वाली है। बड़ी गाड़ियां यानी 1500 सीसी से ऊपर की डीजल इंजन वाली, 4 मीटर से बड़ी जो गाड़ियां हैं, 1200 सीसी पेट्रोल, यानी स्मॉल कार से के अलावा जो भी गाड़ियां हैं वो बड़ी गाड़ियां हैं, और उनके ऊपर अब 15 के बजाय 25% जो सेस है, जो अधिभार है, वो लगाने की बात हो रही है। हालांकि ये फैसला तो हुआ है, लेकिन ये लागू होने में थोड़ा वक्त है। जब जो जीएसटी से जुड़े जो नियम है उसका पूरा अमेंडमेंट हो जाए, उसे सरकारी तौर पर पास किया जाए। लेकिन ये फैसला जो है एक बार फिर से सवाल आपके जहन में कर रहा होगा, क्या सस्ती होंगी, कितनी महंगी होगी गाड़ियां। तो जो आंकड़ा लग रहा है उस हिसाब से वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे। जिस तरह की कीमतें थी जीएसटी से पहले, लगभग वही कीमतें हो जाएंगी, या थोड़ी शायद बढ़ोतरी हो, जैसा कि अलग अलग कंपनियों के नुमाइंदों से के जो रिएक्शन में देख रहा था इंटरनेट पे। कल वाले जो फैसले, जो खबर देख रहा था, उसमें मैं खोजता रहा। कल मेरा जो वीकली ऑफ था होता है वो था, और इस दौरान रक्षाबंधन के सेलिब्रेशंस के दौरान जो खोजने की कोशिश कर रहा था, वहां पर कहीं भी मुझे ये देखने को नहीं मिला कि हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर सरकार ने कोई फैसला लिया कि नहीं, और वो नहीं मिला है। और ये चिंता, थोड़ी निराशा की भी बात मैं कहूंगा, क्योंकि आप जब ये चाह रहे हैं कि 2030 तक हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियां आप देश में चलाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए तैयारी और देरी से शुरू नहीं हो सकती है। वो तैयारी अभी से शुरू होनी जरूरी है। और ऐसे में हाइब्रिड गाड़ियों को भी अगर थोड़ी राहत, जब सभी गाड़ियों के सेस के ऊपर आप पुनर्विचार कर रहे थे, तो हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर भी पुनर्विचार होता, ये मुझे उम्मीद थी, लेकिन यहाँ खबर नहीं आई है।